भी रिमूव होगा उसे फिर से एक बार ज्वाइन होना पड़ेगा। आशा राठौड़ हैज बीन रिमूव। चलो क्या करें भाई, गलती। गीता काले भी रिमूव हो गई। ऋतुजा मिसाल भी। अरे बहुत बच्चे रिमूव होने, क्या हो गया इतना। सुदर्शन जाधव वो लेफ्ट हो गया। देखो बच्चों फिर से एक बार ज्वाइन हो जाओ, कोई तो भी रिमूव हो जाता है, वो कभी कभार होता है वैसा। चलो गीता कड़ा दे बड़े चॉकलेट। देखो सबसे पहले है डायरेक्शन एंगल्स, और मैंने तुम्हें बताया है कि 3 डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। कौन कौन से होते हैं बच्चों? अल्फा, बीटा, गामा। अब इसमें का मुझे अल्फा का मीनिंग बोलो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा? अल्फा का मीनिंग क्या है? कोई बोलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा? अरे बोलो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा? सॉरी, अल्फा यानी क्या? बोलो, अल्फा का मीनिंग नहीं बता सकता कोई? वो एबीसीडी जैसा वर्ड है। अल्फा हम किसे कहते हैं? बोलो महेश, क्लास में हो, किसे कहते हैं भाई अल्फा? बीटा, गामा। लाइन मेकिंग एंगल विथ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा। ये हो गया लाइन मेकिंग एंगल विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसे क्या कहा जाता है? अल्फा। चलो बीटा किसे कहते हैं? बोलो बीटा। मैंने आप लाइन बोल दो, राइट। तुम्हें शुरू शुरू में लगेगा सर बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं, बाद में और थोड़ा सा आज लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे इसका हम। लाइन मेकिंग एंगल विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ एंगल। ओके चलो भाई, सौरभ देशमुख भी आ गया। निकिता, गामा क्या आएगा? लाइन मेकिंग एंगल विथ जेड एक्सिस। तो सब लोगों के बीच में एक ही होगा कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक ही एंगल करते हैं। ये पूरा जो है अल्फा, बीटा, गामा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है। कौन से डायरेक्शन के साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं, सुनो बच्चों, डायरेक्शन एंगल बोलो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो तुम सीधा बोल दोगे अल्फा, बीटा, गामा जो है ये है डायरेक्शन एंगल्स। कौन से डायरेक्शन के साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन एंगल्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शंस। ओके, अब मेरा दूसरा सवाल है, सब बच्चों को तो ये हमने अभी तक पढ़ा दिया, बोल भी दिया। सेकंड क्वेश्चन है डायरेक्शन एंगल्स विथ नेगेटिव डायरेक्शंस। नेगेटिव डायरेक्शन के साथ कौन से लोगे? ये सवाल है अभी। पॉजिटिव के साथ सबको मालूम है अल्फा, बीटा, गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन। चलो मैं एक बता देता हूं, बाकी का आप बोलोगे। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है लाइन, इस डायरेक्शन को बोला जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा।
अब ये जो है ये है निगेटिव डायरेक्शन। ये बच्चों ये है कौन सी डायरेक्शन? निगेटिव डायरेक्शन। तो ये एंगल कितना आएगा? बोलो, ये एंगल कितना आएगा? कोई बोल पाएगा? 180 माइनस अल्फा, वेरी गुड। पूरा कितना आएगा? 180, उसमें से अल्फा। अरे 120 कैसे आएगा? कैसे बोले 120 भाई? मैंने कहां कहां अल्फा 60 है बोलकर? अल्फा कितना है मालूम है क्या हमें? नहीं। तो ये जो एंगल आएगा 180 माइनस अल्फा, उसे हम बोलेंगे पाई माइनस अल्फा। क्या बोलेंगे उसे? पाई माइनस अल्फा। ये डायरेक्शन एंगल्स विथ निगेटिव डायरेक्शंस, तो हम बोलेंगे पाई माइनस अल्फा। ये लिखेंगे लाइन मेकिंग एंगल विथ x axis in negative direction, in negative direction। तो अल्फा जो है ये डायरेक्शन एंगल होगा पॉजिटिव में, और पाई माइनस अल्फा क्या होगा? निगेटिव। अच्छा, वाई एक्सिस के साथ बोलो। अब ये पूरा नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ इधर वाई एक्सिस निगेटिव लिख दूंगा। निगेटिव के साथ वाई एक्सिस का डायरेक्शन एंगल बोलो क्या आएगा? डायरेक्शन एंगल दूसरा बोलो क्या आएगा? क्या आएगा भाई डायरेक्शन एंगल? ऋतुजा बोलो, दीपक। एक तो बोल दिया मैंने पाई माइनस अल्फा, आप सीधा बोल सकते हो, इस पे से देख के बोलो। अल्फा था एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका निगेटिव क्या ले लिया? पाई माइनस अल्फा। राइट सौरभ? 180 यानी पाई, तो ये आ जाएगा पाई माइनस बीटा। और जेड एक्सिस के साथ क्या आ जाएगा? पाई माइनस गैमा। पाई माइनस गैमा। ओके, आ गई सबके बात समझ में? हमने क्या कहा आपसे कि अल्फा बीटा गैमा पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन एंगल होते हैं। नेगेटिव में क्या आता है? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गैमा। अगर डायरेक्शन एंगल ऐसे है तो डायरेक्शन कोसाइन भी अलग होगी। डायरेक्शन कोसाइंस को क्या क्या होते हैं? यल, यम, यल। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन। यल, यम, यन, ये क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइन। ओके। अब बच्चों ये है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये क्या हो गए? पॉजिटिव डायरेक्शन में। मुझे निगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन बोलो। निगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन बोलो जल्दी। बोलो आप, वो छोड़ दो, ये पॉजिटिव में ले लिया यल, यम, यन। निगेटिव में क्या आ जाएगा? माइनस यन, माइनस यम, माइनस यम। ये ध्यान में रखो। पॉजिटिव डायरेक्शन एक, नेगेटिव डायरेक्शन एक। पता चल गया ना पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि एक्स एक्सिस का एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल होता है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल होता है। चलो अब मैं थोड़ा सा सुनो बच्चों, ये है एक पॉइंट पी क्यू, इसकी लंबाई है 6। पी क्यू की लंबाई कितनी है बच्चों? 6। पी के पॉइंट है x1, y1, z1। क्यू के पॉइंट है x2, y2, z2। पूरा ध्यान में रखो। पी क्यू का लेंथ कितना है बच्चों? 6 है, राइट। और पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए के। मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं इनके। क्या निकालना है मुझे? डायरेक्शन कोसाइंस। बोलो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे? बोलो भाई डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएगा इसका? यल
पहला डायरेक्शन कोसाइंस x2 माइनस x1, ये जो कोई डिस्टेंस है d, डायरेक्शन कोसाइंस थोड़ा अलग बोल रहा हूं मैं, अभी तक नहीं बोला था मैंने, x2 माइनस x1 अपॉन डी यल। यम कितना आएगा बोलो? पहला डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन बोलो क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन डी, यानी दोनों के बीच में का डिस्टेंस लेना जरूरी है। यन क्या आएगा? z2 माइनस z1 अपॉन डी। पता चला बच्चों कैसे मैंने निकाला? ए P पॉइंट है, Q पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट से, Q के कोऑर्डिनेट से, और ये डिस्टेंस दिया है, तो हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। मैंने अभी तक नहीं बोला था ये, अभी हमें इसकी जरूरत गिरने वाली है। डायरेक्शन कोसाइंस दो तरह से निकालते हैं, हमें सब कुछ मालूम है। इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में जाते हैं इसके। लिखो 13 नंबर का क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ratios of AB bar are -2 to 1 if A, ये है बच्चों 4 1 5, और लेंथ ऑफ AB की लेंथ है 6 यूनिट्स। फाइंड B निकालना है मुझे। क्या निकालना है? B। अब एक बात इसमें आराम से ध्यान में रखना, मुझे क्या दिया है? डायरेक्शन रेशोज दिया है। मैं यहीं तक का सवाल पढ़ रहा हूं, उसके आगे का नहीं पढ़ रहा हूं। मुझे डायरेक्शन रेशोज दिए हैं -2 to 1, ये डायरेक्शन रेशो है। हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। हमें क्या दिया है? डायरेक्शन रेशो दिया है, और क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। वो मैं बाद में बोलूंगा कैसे आएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें क्या क्या दिया है सुनो, वी हैव गिवन द डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज A इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 1। हम डायरेक्शन रेशो किससे बताते हैं? A, B, C से। इतना पता चल गया। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूं, रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। A का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, B का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये पूरा 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ओके बच्चों, अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन बोलो। डायरेक्शन कोसाइंस, यल का फार्मूला बोलो यल का फार्मूला। देखो फार्मूला कौन सा बोलना है? जो इंफॉर्मेशन दिए उसके हिसाब से बोलना। बोलो यल, बोलो क्या आएगा? यल का फार्मूला डायरेक्शन कोसाइन। अरे हो के नहीं भाई क्लास में? भाई एक बार पानी दे मुझे यल बोलो, यल का फार्मूला। कल मैंने लिया है ऐसा प्रॉब्लम, अरे याद है कि नहीं भाई? नहीं निकिता वाघ, एक बात ध्यान में रखो, वो इंफॉर्मेशन है क्या? अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? डायरेक्शन रेशोज है मेरे पास ABC। मैंने जो अभी फार्मूला बोला उस वक्त इंफॉर्मेशन अलग थी, अब इंफॉर्मेशन हमारे पास ABC है। अरे है क्या नहीं किसी को याद? वेरी गुड साक्षी,
साक्षी ने बोला, अक्षय ने बोला, वेरी गुड बच्चों। देखो इंफॉर्मेशन क्या है वो यूज करना। वैसे तो हर एक फॉर्मूला आ जाएगा। यल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो ये का वैल्यू है -2, ये आया 3। यम का फॉर्मूला बोलो, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन यम बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वायर। 2 n सी रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 1/3। देखो बच्चों इंफॉर्मेशन जो दिया था उस पे से मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। अब ये बात दिमाग में से निकाल दो बाहर। ये डायरेक्शन रेशो किसके दिए थे? ये बी बार के दिए थे। अब इंफॉर्मेशन दूसरी क्या दी है देखो, ये यहां पर पॉइंट ये है, यहां पर पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x1 y1 z1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेंगे? x2 y2 z2। इन दोनों का बीच में का डिस्टेंस d। ओके, ये डिस्टेंस d कितना दिया है बच्चों? d इज गिवन दी 6 यूनिट्स। अब इंफॉर्मेशन अलग है। अब मुझे यहां पे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब यहां पर क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस। अब बोलो यल का फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो बच्चों यल का फॉर्मूला क्या आएगा? अब इंफॉर्मेशन जो दी है उसके हिसाब से बोलो। बोलो जल्दी। अब इंफॉर्मेशन क्या दिया है उसके हिसाब से बोलो। ये दिया है, बी दिया है, डिस्टेंस दिया है और हमें यल निकालना है। राइट बच्चों, अब तुम सही काम वक्त पर आए हो। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन d, ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन यल हो गया। अब इस फॉर्मूले हम पूरे वैल्यू रख देंगे। सुनो, ये जो डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं मैंने इधर के, ये भी किसके हैं? ए बी के हैं। और ये भी कौन से है? ए बी के हैं। यानी ये यल की वैल्यू यहां पर मैं रख दूंगा। यल का वैल्यू कितना है? -2/3। x2 एज इट इज माइनस x1 कितना है? x1 यानी ये के कोऑर्डिनेट्स, x1 यानी कितना आएगा? 4। d यानी कितना है? 6। ये फॉर्मूला बीच में लिख दे, l इज इक्वल टू -2/3 और d इज इक्वल टू कितना है? 6। अब चलो बच्चों d इज इक्वल टू 6 ले लिया मैंने। अब x2 क्या आएगा देखो, -2/3, ये 6 इधर ले लो, x2 -4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आया -4। -4 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? +4। तो x2 का वैल्यू कितना आया बच्चों? 0। x2 कितना आया? 0। ये समझ में आया क्या मैंने x2 कैसे निकाला? आया ना समझ में? अरे आया क्या नहीं इतना तो बोलो। वैष्णवी जाधव, कल्याणी यस, साक्षी यस। देखो दो तरह, दोनों में डायरेक्शन रेशो निकालना है कि लाइन के, दोनों को सिर्फ इक्वेट करना है। मैं थोड़ा सा इधर ऊपर का मिटा के थोड़े हमें जो जानकारी जितनी लगेगी उतनी रख देता हूं। यल आया है -2/3, यम आया है 2/3 और यन आया है 1/3। चलो अब सेकंड फार्मूला डायरेक्शन कोसाइन का क्या बनेगा? यम का। चलो डायरेक्शन कोसाइन बोलो, यम इज इक्वल टू क्या आएगा? यम डायरेक्शन कोसाइन यम इज इक्वल टू
टेल मी द फॉर्मूला। बोलो बच्चों, यम क्या आएगा? नहीं महेश, ये इंफॉर्मेशन जो दिया है ना, इसके ऊपर से बोलना है। जो बच्चे शुरू में एब्सेंट थे वो बाद में यूट्यूब पे जाके अपनी क्लास देख ले, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना। ओके विनायक, तो यम क्या आएगा बच्चों? y2 माइनस y1 अपॉन डी, ये फॉर्मूला हो गया। यम कितना है? 2/3। y2 निकालना है। y1 कितना है? y1 1। डी कितना है? 6। 2/3, ये 6 इधर आ गया। y2 माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना है? 4। y2 माइनस 1, तो y2 कितना है बच्चों? 5। y2 कितना आया? 5। चलो, अब तीसरी बार और एक यल यम हो गया। अब यल यम यन। चलो यन का फार्मूला बोलो, जितने बच्चे क्लास में हैं यन का फार्मूला टाइप करो। देखो यन एन डायरेक्शन को सही, इंफॉर्मेशन क्या दी है उसके हिसाब से बोलना है। वेरी गुड। वेरी गुड, ये क्या आ जाएगा? Z2 माइनस Z1 अपॉन डी, ये हो गया फॉर्मूला। यन कितना है? यन हमने निकाला है 1/3। Z2 निकालना है माइनस Z1 कितना है? 5 6, ये 6 इधर ले लिए। 1/3 इंटू 6, Z2 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 माइनस 5। तो Z2 कितना है बच्चों? 7 आया। Z2 कितना आया? 7। देयरफॉर हमें बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे। x2 कितना है हमारा? x2 0, बाद में 5 7, राइट। देखो बच्चों, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क देता हूं। मैंने ये जो यल के वैल्यू लिए पूरे पॉजिटिव वन डायरेक्शन में लिए हैं। तुम यल के वैल्यू क्या ले सकते? 2/3 ले सकते, माइनस का एच प्लस, -2/3 आ जाएगा। और एन का वैल्यू -1/3 आ जाएगा। वैल्यूज हम चेंज भी कर सकते हैं, और दूसरा एक आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैंने, आवाज अड़कता है, अभी आ रहा है क्या आवाज? ठीक बच्चों, आर यू गेटिंग माय वॉइस क्लियर? ओके, किसी एक आध बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। ओके सैल बड़ा, सुनो, अब ये समझ में आया ना? जैसे किताब में दिए बहुत सी अलग सा दिया है, वो समझ के बाहर है। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आ गया? आई विल चेक द आंसर। मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक बार, क्या है। जीरो 5 7 एक आंसर है। दूसरा एक आंसर दिया है उन्होंने 8 -3 3। वो आंसर कब आएगा बच्चों? जब तुम इस यल के वैल्यू चेंज कर दोगे। प्लस माइनस दो तरह से आता है, एक तरीका हमने ले लिया। ओके, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, चलो अगला सवाल लेते हैं। लिखो, अ लाइन passes through the points
6 minus 7 minus 1 and 2 minus 3 1. Find the direction ratios and direction cosines of the line so that alpha is equal, alpha angle equal. Yeah. सुनो बच्चों, हमें एक अल्फा भी निकालना है, क्या आ जाएगा देख लेंगे। सुनो, अरे बोर्ड थोड़ा सा डिम दिख रहा है क्या बच्चों? मुझे थोड़ा डिम दिख रहा है, क्या हो गया? डिम दिख रहा है थोड़ा। देखो, एक लाइन है ये बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6 minus 7 minus 1, बी के 2 minus 3 1। मुझे ये भी बार निकालना है। क्या निकालना है? ये बी बार। बच्चों बोलो, ए बी बार का क्या होगा मतलब? व्हाट विल बी द ए बी बार? ए बी बार क्या आएगा बोलो? ए बी बार का फॉर्मूला किसी को याद है? जल्दी बोलो, मेरे पास बैटरी कम है मोबाइल की, ऐसे इसकी बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार। तो ये है बच्चों बी बार, ये है ए बार। बी में से ये माइनस कर देंगे, 2 में से 6 गया, 2 minus 6 आई क्या, प्लस -3 माइनस उसमें से 7 घटा देंगे, +7 जे क्या, 1 माइनस ये -1 है, ये +1 हो जाएगा के क्या। तो ये भी बार आएगा -4 आए +4j +2k। बच्चों ये जो कोएफिशिएंट है ना, -4 4 2, इसे डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन ratios of AB bar are -4 4 2। अब एक बात मेरी थोड़ी सी ध्यान में रखो, कौन सा भी वेक्टर रो, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अब देखो, सबको डायरेक्शन रेशियो को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। सबको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। तो ये आएगा -2 2 1। ध्यान में रखना, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो को ही हम डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। आई बात समझ में? वी कैन डिवाइड ओनली डायरेक्शन रेशियोज। तो मुझे डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, क्या आया? ये इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 1। अब मैं डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूं, तो मुझे मालूम है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के पहले ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4 जमा 4 जमा 1, ये पूरा आ जाएगा 3। तो डायरेक्शन कोसाइंस यल
ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यल का वैल्यू कितना है, यल निकालना है, ए का वैल्यू -2/3। यम का फॉर्मूला बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है 2/3 और यन कितना आएगा, यन सी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी बनेगा बच्चों 1/3। तो हमने निकाल लिए डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। 2/3 -2/3। ओके, आई बात समझ में बच्चों? कितना समझ में आया क्या? अल्फा का बाद में कभी एक आध बार समझा दूंगा क्या है उसका। ओके, इसमें के सिर्फ गिने चुने 2 प्रॉब्लम्स रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम को आ गए तो 4 मार्क्स के लिए आ जाएंगे। कल उन प्रॉब्लम्स को मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके बच्चों, तो सुनो, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। भविष्य में अगर ऑफलाइन चला तो मोड़े सर ऑफलाइन लेंगे, मैं ऑनलाइन लूंगा, या मोड़े सर ऑनलाइन आएंगे, मैं ऑफलाइन आऊंगा। दोनों ही बातें होगी, लेकिन 90% क्लास में ऑनलाइन की मैं ही लूंगा। ठीक है, यानी ये पूरा पेपर फर्स्ट में खत्म कर दूंगा ऑनलाइन में। ओके बच्चों, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। बाय स्टूडेंट। ओके वैष्णवी, ओके कल्याणी, गुड नाइट दीपक। अरे दीपक थांब बेटा, दीपक जाधव लेफ्ट हो नकोस।